हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश बिजली विभाग एमपी बिजली विभाग की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स वेरियस पोस्ट के लिए आपकी जारी की गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु जो विज्ञापन है वो आपका जारी हो चुका है और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको मध्य प्रदेश बिजली विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे jobrasta.com पर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। टोटल 2573 पोस्ट आपकी यहाँ पर जारी की गई हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना है। अब बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो ये नोटिफिकेशन है इसको ध्यान से ज़रूर पढ़ें। इसमें फ्रेंड्स आपको कंपनी का नाम मिल जाएगा और उनकी जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ में जो वैकेंसीज हैं, जैसे कार्यालय सहायक श्रेणी थर्ड की जो वैकेंसी है, इसमें आपकी टोटल 818 वैकेंसीज हैं। ये आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप यहाँ पर वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। अब ये फ्रेंड्स जो वैकेंसीज हैं ये आपको देखिए यहाँ पर कंपनी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दी गई है, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चेक करना है। जैसे लाइन परिचारक की वैकेंसी है 1196 पोस्ट, ये भी आपको कंपनी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो आप जिसमें भी आप यहाँ पर पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर शो कर रहा हूँ, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी गई हैं वो आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सीधी भर्ती हेतु आपको यहाँ पर जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है वो आपको दी गई है। तो आप यहाँ पर पोस्ट का नाम देखेंगे और उसके अंतर्गत जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे यहाँ पर आपसे 12वीं मांगा गया है और आपके फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्यूटर परीक्षा कोई भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आप यहाँ पर 10वीं क्लास पास आउट हैं या आपने एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई किया हुआ है, तो भी आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको जो भी एलबीटी कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं, अगर आप इनको फुलफिल करते हैं तो आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10वीं 12वीं आईटीआई डिग्री सभी के लिए वैकेंसीज है, तो आप यहाँ पर वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें आवेदन करना है। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए। तो सबसे पहले आपको यूजर नेम क्रिएट करना होगा। तो देखिए, नॉट रजिस्टर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पेज है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देना है आपका नाम। तो फ्रेंड्स आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम देना यहाँ पर ज़रूरी है, लास्ट नेम है तो आप दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फादर नेम का। तो आपको यहाँ पर देना है फादर नेम और उसके बाद आपको देना है यहाँ पर आपका मदर नेम। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके डेट ऑफ बर्थ का एज पर 10th मार्कशीट। तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट, मंथ एंड ईयर। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए। आप फ्रेंड्स कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी आप एंटर कीजिए और उसके बाद कोई भी यूजर नेम आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए इस तरह का यूजर नेम क्रिएट कर लिया, अगर ये अवेलेबल होगा तो आपको ये शो कर देगा। इसके बाद है पासवर्ड। अब यहाँ पर देखिए, आपको देखिए यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिट इन द डाटाबेस शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग जो है यूजर नेम को जो है चेंज कर सकते हैं, ये अवेलेबल होगा तो आपको ये शो कर देगा। अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। तो पासवर्ड आपको क्रिएट करना है एक लोअर केस, एक अपर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। अगर सैंपल के तौर पर बात करें तो मैं आपके सामने सैंपल शो कर देता हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड होना चाहिए जिसमें आपने लोअर केस यूज किया हो, अपर केस यूज किया हो, आपने नंबर्स यूज किए हो और स्पेशल कैरेक्टर आपने यहाँ पर यूज किए हो और कम से कम 8 कैरेक्टर का ये पासवर्ड हो। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद आप इसे कंफर्म करेंगे और इस कैप्चा कोड को डालकर आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और अकाउंट जब आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, इसके बाद आपको सिंपली लॉगिन करना है। तो आपने जो यूज़र नेम क्रिएट किया है, जो पासवर्ड बनाया है और ये जो कैप्चा कोड दिया गया है, ये डालकर आप यहाँ से जो है लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए।
इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे और डैशबोर्ड पर देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर मिलते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर जो इंपॉर्टेंट जो आपका सेक्शन है वो है आपका प्रोफाइल सेक्शन। तो अप्लाई करने से पहले जो प्रोफाइल सेक्शन है इसको आप कंप्लीट जरूर कर लें। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और इन स्टेप में आपको फ्रेंड्स आपका जो भी फ्रेंड्स डिटेल्स है वो सब आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो भी जानकारी मैं फिल कर रहा हूँ ये सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर है। आपको आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे हिंदी में। तो यहाँ पर आपका जो नाम है वो आप यहाँ पर हिंदी में पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर हिंदी में लिखना आपको नहीं आता है तो आप गूगल पर जाकर अपने नाम को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी और उसके बाद यहाँ पर आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही आपको यहाँ पर जानकारी है वो आपको ऑटोमेटिक फिलअप मिलती है। अगर आप यहाँ पर प्राइमेटिव ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को ब्लैंक ही रहने दें। इसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है वो आपको जानकारी देनी है। अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो स्पाउस नेम आपको यहां पर देना होगा, डेट ऑफ मैरिज आपको यहां पर देनी होगी, नंबर ऑफ सर्वाइविंग चिल्ड्रन आपको देने होंगे, डेट ऑफ बर्थ आपके लास्ट चिल्ड्रन की, और अगर आपके लास्ट चिल्ड्रन जो ट्विन या मल्टीपल है तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड है तो आप ये ऑप्शन सारे आपके डिसेबल हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप पीएच कैंडिडेट है 40% आप कम से कम यहाँ पर 40% डिसेबल है तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप लोकोमोटर डिसेबल है तो आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप इसको भी नो कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका एड्रेस सेक्शन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं आपके एड्रेस में वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद कौन सा स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी सिटी टाउन या विलेज कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है ये आप एंटर कर देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज पर क्लिक कर दें, कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपका एड्रेस सेक्शन है जो कि आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, जैसे 5वीं 8वीं हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन। जैसे 8वीं आप सेलेक्ट करते हैं तो एग्जाम नेम आपको 8वीं मिल गया, सब्जेक्ट आपको जनरल हो गई, आपने रेगुलर किया है पार्ट टाइम किया है। इसके बाद पासिंग ईयर आपका कितना है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। आपका यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका मार्किंग सिस्टम है सीजीपी सिस्टम है। इसके बाद आपका रोल नंबर क्या है, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं मतलब कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए और ये कितने में से गेन किए ये आपको जानकारी देनी है। इसके बाद आपको परसेंटेज मेंशन करना है और उसे ऐड कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए जब अपने क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पर इस तरह से इस फॉर्मेट में 00.00 इस फॉर्मेट में एंटर करते हैं और उसके बाद जब आप यहाँ पर इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो फ्रेंड्स ऐड हो जाएगी। जब आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाती है इसके बाद ही आप जो है नेक्स्ट आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे 8वीं ऐड हो गई, अब आप यहाँ पर हाई स्कूल देना चाहते हैं तो हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे। 9th या 10th का ऑप्शन है, सब्जेक्ट इनमें से कौन सी है, अगर जनरल सब्जेक्ट है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद सेम रेगुलर है, पासिंग ईयर कितना है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपको आपकी बोर्ड का जो नाम है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। सेम आपका मार्किंग सिस्टम देना है, आपको आपका रोल नंबर देना है, आपके नंबर्स देने हैं और उसके बाद आपकी परसेंटेज आपको यहाँ पर देनी है और उसके बाद आप इसे ऐड कर देंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो के तौर पर आपको शो कर रहा हूँ, आपकी जो एक्चुअल जानकारी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट मतलब अगर आप 12वीं पास आउट है तो 12वीं की जानकारी दीजिए, डिप्लोमा होल्डर है तो आप डिप्लोमा की जानकारी दीजिए। आपके पास फ्रेंड्स कोई सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट की जानकारी देंगे। आपके पास फ्रेंड्स से कोई देखिए सर्टिफिकेट में आपके पास ड्राफ्टमैन का सर्टिफिकेट है गार्डनर का, ट्रांसलेशन का, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है आपके पास, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका है, स्टेट सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने किया हुआ है। तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं सर्टिफिकेट के। ऐसे ही अगर आपके पास यूजी है तो आप यहाँ पर यूजी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यूजी मतलब आपकी डिग्री, आपके पास इनमें से कौन सी डिग्री है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पीजी डिप्लोमा है, पीजी का ऑप्शन भी है। तो ये फ्रेंड्स से डिप्लोमा का ऑप्शन भी है तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको देखिए कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डिप्लोमा में ही आपको ऑप्शन मिलेगा आईटीआई का। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है आईटीआई आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आईटीआई आपने इनमें से किस में किया हुआ है तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। इसके बाद सेम आपका रेगुलर है, आपका पासिंग ईयर कितना है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। आपके बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो क्या है वो आपको देना है। मार्किंग सिस्टम आपका क्या है, इसके बाद आपका रोल नंबर
कितना है, कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए हैं, कितनी परसेंटेज आपकी है। अगर आप परसुइंग कर रहे हैं अभी भी तो आप परसुइंग पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपकी जो जानकारी है वो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करनी होती है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। जैसे ही अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, 10th है, 12th है, डिग्री है, डिप्लोमा है, डिग्री है, ITI है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। जब आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी इसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड का। पहला है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ देखिए लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए और कैंडिडेट विद सिग्नेचर होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। नीचे आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। अब आपको यहाँ पर टिक करना होगा फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल सही से आपका अपलोड हुआ है। कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट रिसिप्ट का। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया है उसकी जो रिसिप्ट है वो आप यहाँ से प्रिंट करके सेव करके अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद जो ये प्रोसेस है आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखिए एक सेक्शन है यहाँ पर ऊपर होम का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर देखिए माई फील्ड एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर एक है आपका रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म जो इस समय ऑनगोइंग है और माई फील्ड मतलब जो आपने फिल कर लिए हैं। तो ये दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। सबसे पहले आप रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी वैकेंसीज इस समय ऑनगोइंग है वो आपको यहाँ पर शो होंगी। तो इसके लिए देखिए नीचे आने पर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस क्लास 3rd एंड क्लास 4th पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस आपको यहाँ पर शो होता है, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे है एप्लीकेशन फॉर्म, ये है पे अनपेड रिसिप्ट का, मतलब आप यहाँ पर जो पेमेंट है वो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस क्लास 3rd एंड क्लास 4th पोस्ट। अब यहाँ पर देखिए जैसे ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, लाइन अटेंडेंट के लिए, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए या जूनियर इंजीनियर के लिए, तो आप इनमें से देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन यहाँ पर करना चाहें आप आवेदन कर सकते हैं। आपको उस पोस्ट को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जब आप उस पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आप आएंगे यहाँ पर नीचे एग्जाम सेंटर पर। अभी ध्यान रखिएगा जो मल्टीपल पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप केवल एक बार में एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको मल्टीपल टाइम बार जो है लॉगिन करके अलग से दोबारा से आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन एक बार होगा, बाकी अप्लाई आप हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग करेंगे और अलग आपको फीस यहाँ पर पे करनी होगी। इसके बाद एग्जाम सेंटर आपको ये दिए गए हैं, इनमें से ही एग्जाम सेंटर आपको चूज करना है। तो सेंटर्स की जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स को आप सबसे पहले यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। बेसिकली सारे के सारे आपको सेंटर्स यहाँ पर चूज करने ही होंगे। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर देखिए HSC आपका रिक्वायर्ड है, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। प्रेजेंटली अगर वर्किंग है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको फ्रेंड्स LBT कंडीशंस बतानी है। जैसे फ्रेंड्स आप कभी भी कन्विक्टेड हुए हैं एनी ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, आप यहाँ जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आपके पास डिग्री या 1 ईयर का डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपके सामने मिल जाते हैं। आपके पास इनमें से जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको देखिए जितने भी मल्टीपल जो भी सर्टिफिकेट्स आपके हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इन्हीं सर्टिफिकेट्स में से आपके पास जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट करेंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स पूछता है वैलिड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपने पास किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। CPCT रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा ऑप्टेन मार्क्स आपके कितने हैं वो जानकारी आपको देनी होगी। हिंदी टाइपिंग अगर टेस्ट आपने पास किया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग स्पीड दे सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड अगर आपने टेस्ट पास किया है तो इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये LBT कंडीशंस है, जो भी आपका ऑप्शन एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड करना है। अब जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आप किसी और पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं, मान लीजिए लाइन अटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो क्वालिफिकेशन रहेगा इसमें अब आपको और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे HSC एंड ITI देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, लाइनमैन में, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपके सामने ऑप्शन है कि आप फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वर्किंग अगर आपने किया है यस या नो आप कर सकते हैं। कन्विक्टेड है एनी ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आपने मीटर रीडर के तौर पर काम किया है कम से कम 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर तो आप
यस या नो कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस की जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद है बैंक डिटेल्स, तो आपका जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर आपको दोबारा से एंटर करना है, अकाउंट होल्डर नेम देना है, बैंक का नाम, IFSC कोड आपको देना होगा। ये सारी की सारी जानकारी आपको आपकी बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद है 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करना है। आपका फ्रेंड्स फोटो, ID एंड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, मतलब कोई भी ID प्रूफ आप अपलोड कर सकते हैं जिसमें एड्रेस मेंशन हो। इसके बाद सर्टिफिकेट आपका, अगर मीटर रीडर के तौर पे आपने काम किया है तो वो आप दे सकते हैं। वर्किंग अगर आपने की हुई है सक्सेसर कंपनीज में तो फ्रेंड्स आप उसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी एसेंशियल है, एसेंशियल कौन सी है, जैसे आपकी ITI है या आपकी किसी में 12th है, किसी में 10th है, किसी में डिप्लोमा है, तो वो सब आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में एक कंबाइंड कीजिए। जैसे 10वीं प्लस ITI आप कंबाइंड करेंगे, PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे। 10+2+ में डिप्लोमा मांगा है तो आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो कंबाइंड करके PDF फॉर्मेट में आप ये अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स से नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके अवेलेबल प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए, जो भी आपने अभी तक जो भी डिटेल्स फिल की है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आपकी प्रेफरेंस आपको यहाँ पर शो होगी। आप इनमें से जिस भी विद्युत कंपनी में सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले आप किस कंपनी में प्रेफरेंस देना चाहते हैं, इसके बाद आप यहाँ से सेव प्रेफरेंस यहाँ से कर देंगे। इसके बाद आपके सामने आएगा एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी आपने फिल की है उसको आप एक बार चेक जरूर कर लें। कोई भी गलती है तो बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। साथ में आपको प्रिंट का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप यहाँ से प्रिंट आउट सेव कर लें और उसके बाद प्रिंट आउट चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप पेमेंट जरूर करें। इसके बाद पेमेंट करने के लिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर आपको टोटल अमाउंट यहां पर शो होगा और यहां पर दो ऑप्शन है, कियोस्क और एक है सिटीजन। अगर आप कियोस्क से पेमेंट कर रहे हैं तो कियोस्क सेलेक्ट करेंगे। सिटीजन अगर आप यहां पर एज ए सिटीजन पेमेंट कर रहे हैं तो सिटीजन सेलेक्ट करके आप यहां से सबमिट कर देंगे। इसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे नेट बैंकिंग का है, कार्ड का पेमेंट है आपका फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए जो पे थ्रू IMPS है, UPI का ऑप्शन भी है, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कार्ड के माध्यम से, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इनमें से किस ऑप्शन का जो है यूज़ यहाँ पर करना चाहते हैं आपकी पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो आपका बिल डेस्क है जब वो ओपन हो जाता है उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, UPI के माध्यम से या फ्रेंड्स QR कोड के माध्यम से भी पेमेंट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपने पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद ही फ्रेंड्स आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आप सेव या डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, कैसे आप MP बिजली विभाग का ऑनलाइन फॉर्म 2024 अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।